हिसार से सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है। सर, बहुत दिनों बाद ये सफर तय करेंगे पार्लियामेंट तक का, किस तरीके से देखते हैं, कौन से मुद्दे होंगे जो जेपी रखते हुए नजर आएंगे? पार्लियामेंट के तो केंद्र सरकार के खिलाफ तो मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है वायदा खिलाफी। किसानों के साथ समझौता किया था कि एमएसपी को कानून की गारंटी देंगे, वो नहीं दिया। और जिस तरीके से किसान के कर्जे माफी की हाँ भरी थी वो नहीं की। 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात की थी वो नहीं की। और सबसे ज्वलनशील मुद्दा है अभी हाल में महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, आप ये देखिए, लोगों ने इस मशीन और धन बल और मशीनरी बल को समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो नांदेड़ की पार्लियामेंट सीट कांग्रेस जीत रही है और असेंबली में कांग्रेस हार रही है। ये क्या है? इस पे भी लोगों को चिंता करनी पड़ेगी कि ये सब क्या है। अडानी जी का मामला तो आपने देख लिया, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। और अडानी जी का जिस तरीके का व्यवहार है, सेबी के अंदर जो शेयर का मामला हुआ, सेल कंपनीज आई, तो ये भी जनता देख रही है कि आर्थिक तौर से देश को कितना नुकसान हो रहा है केंद्र सरकार में बैठे लोगों के दोस्तों की वजह से। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली की ओर फिर से कूच करेंगे, केंद्र को कह रहे हैं कि बातें जो मानने के लिए कही गई थी उन बातों को मान लीजिए, वरना दिल्ली आने का रास्ता दीजिए, और इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होगी। देखिए, किसान अपना फैसला लेने में स्वतंत्र हैं, वो गैर राजनीतिक हैं, उनका किसी से कोई वो नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है और किसान जो लड़ाई लड़ेंगे वो फैसला उनका है, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। एक चलते चलते जवाब देते जाइए हरियाणा को लेकर भी आप लोगों ने कहा था कि ईवीएम जो है उसको कहीं ना कहीं हैक किया गया, ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया। दीपक बाबरिया ने भी कहा कि उनको मैसेज आया था। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर कुछ सीटों पर निशाना किया और उन सीटों को बीजेपी ने छीन लिया। किन तरीके से देखते हैं? महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा, झारखंड में बेहतर रहा, अब क्या कहेंगे? कहाँ बेहतर है? झारखंड में जहाँ ईमानदारी हुई वहां हार गई। झारखंड में बहुत बुरी तरीके से बीजेपी आ रही है। और जहां तक सवाल है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में आप ये देखिए कैसे नहीं हुआ घोटाला। लोकसभा की सीट तो कांग्रेस जीत जाती है जो मोदी जी के नाम से, या तो मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। और असेंबली वहां पर बीजेपी या उनके सहयोगी जीतते हैं तो बेईमाना तो है ही। और हरियाणा में तो खुली बात है, धन बल पैसे का जितने भी निर्दलीय लोग खड़े इन्होंने किए हैं, ये नाम एक दूसरे का लेते हैं, सब निर्दलीय बीजेपी ने पैसे के बलबूते पर खड़े किए और उनको धन और दौलत और दूसरे लोभ और लालच दे करके कांग्रेस पार्टी के वोटों का बंटवारा करने का प्रयास किया। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हिसार से सांसद जयप्रकाश, जिन्होंने साफ तौर पर कई आरोप लगाए, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि हरियाणा के जो चुनाव रहे उसमें निर्दलियों को इस्तेमाल कर वोट काटने का काम किया गया, धन बल का इस्तेमाल किया गया और शायद इसी वजह से बीजेपी को जीत मिली। ये बात खुद जयप्रकाश ने खबर फास्ट के कैमरे पर कही। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।